कौन कहता है कि भगवान जीव की प्रार्थना नहीं सुनते। आप उन्हें पुकार कर तो देखिए। आपकी एक पुकार पर वे शीघ्र ही आपके पास दौड़े चले आएंगे। आइए इस संदर्भ में मैं आपको एक प्राचीन कथा का श्रवण कराती हूँ। रामतारण चक्रवर्ती नाम के एक सज्जन कलकत्ते में किसी व्यापारी फर्म में काम करते थे। उनके घर में स्त्री और 10-12 वर्ष की एक लड़की के सिवा दूसरा कोई न था। एक दिन कार्यालय से लौटने पर उन्होंने देखा कि उनकी स्त्री और लड़की बड़े आनंद से एक पत्र पढ़ रही हैं। उन्होंने पूछा, किसका पत्र है, क्या बात है? लड़की बोली, क्या आपने नहीं सुना? छोटे मामा का विवाह है। उन्होंने आपको और हम लोगों को गांव जाने के लिए विशेष आग्रहपूर्वक पत्र लिखा है। रामतारण बाबू प्रसन्न नेत्रों से अपनी स्त्री को देखकर बोले, अच्छी बात है, चलो इतने दिनों बाद तुम्हारे छोटे भाई की एक व्यवस्था तो हुई, जरा पत्र तो देखूं। इतना कहकर वे पत्र पढ़ने लगे। विवाह के दिन को 1 सप्ताह रह गया। रामतारण बाबू मालिक से कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर गांव जाने की तैयारी करने लगे। धीरे धीरे यात्रा का दिन भी आ गया। विवाहोत्सव में जाने के लिए हावड़ा स्टेशन पर जाकर यथासमय ट्रेन पर सवार होकर वे गांव की ओर चले। जिस स्टेशन पर उन्हें उतरना था वहां गाड़ी दोपहर को पहुंची। स्टेशन से उनकी ससुराल 11 मील दूर थी और बैलगाड़ी के सिवा वहां जाने के लिए दूसरा कोई साधन नहीं था। रामतारण बाबू एक बैलगाड़ी भाड़ा करके भगवान का नाम लेकर चल पड़े। गाड़ीवान उनके साथ तरह तरह की बातें करने लगा और सरल हृदय तारण बाबू ने निष्कपट भाव से भी सारी बातें उनसे कह डाली। यहाँ तक कि वे विवाह में जा रहे हैं तथा साथ में गहने, कपड़े तथा रुपए हैं, यह बात भी उनके मुंह से निकल गई। चक्रवर्ती महाशय यदि इन बातों के बीच में गाड़ीवान के मुख की ओर विशेष ध्यान देकर देख लेते तो उन्हें मालूम हो जाता कि उसके दोनों नेत्र कितने कुटिल और हिंस्र भाव से भर गए हैं। परंतु अत्यंत सरल हृदय होने के कारण वे कुछ भी न ताड़ सके। बैलगाड़ी धीरे धीरे एक वन के बाद दूसरे वन, एक मैदान के बाद दूसरे मैदान को पार करती हुई चली। रामतारण बाबू अपनी स्त्री और लड़की को नाना प्रकार के प्राकृतिक दृश्य दिखलाते हुए प्रसन्न चित्त से विभिन्न प्रकार की बातें करते रहे। इतने में गाड़ीवान ने एक नदी के किनारे पहुंचकर गाड़ी को रोक दिया। नदी में उस समय बड़ी भयानक धारा बह रही थी। गाड़ी से पार करने पर विपत्ति की संभावना थी। नदी उतनी गहरी नहीं थी लेकिन बहुत चौड़ी थी, अतएव चक्रवर्ती महाशय डर गए। गाड़ीवान ने चक्रवर्ती महाशय को कहा, बाबूजी, समीप ही हमारा परिचित गांव है, हम वहीं से किसी को बुला लाते हैं। एक और आदमी की सहायता मिलने से नदी पार होने में विशेष कष्ट न होगा। चक्रवर्ती जी उसी में राजी हो गए। तब गाड़ीवान ने उन लोगों को गाड़ी से उतरने के लिए कहकर बैलों को गाड़ी से खोल दिया। बैल छुट्टी पाकर आनंद से नदी के किनारे घास चरने लगे। लगभग आधे घंटे बाद गाड़ीवान एक दूसरे आदमी को साथ लेकर पहुंचा। उस दूसरे आदमी की यमदूत के समान मुखाकृति तथा हिंसा भरी क्रूर दृष्टि देखकर चक्रवर्ती जी मन ही मन डरने लगे, परंतु उनके मुख से कोई बात न निकल सकी। गाड़ीवान और उसका साथी दोनों चक्रवर्ती जी के समीप आकर खड़े हो गए और तड़प कर बोले,
तुम्हारे पास जो कुछ है सो तुरंत दे दो, नहीं तो इस छुरे से तुम्हारा काम तमाम करके नदी में डुबो देंगे। इतना कहकर दोनों ने बड़े तेज धार किए हुए छुरे निकाल लिए। चक्रवर्ती महाशय, उनकी स्त्री और लड़की सब डर के मारे चिल्ला उठे। दोनों डाकू छुरे हाथ में लिए उनकी ओर बढ़े। चक्रवर्ती महाशय बहुत अनुनय विनय करने लगे और प्राण रक्षा के लिए दोनों डाकुओं के चरणों पर गिर पड़े। डाकुओं ने कहा, तुम्हारे पास जो कुछ गहने कपड़े और रुपए पैसे हैं सब अभी हमारे हवाले कर दो। चक्रवर्ती जी ने कोई उपाय न देखकर सारे रुपए तथा गहने दोनों डाकुओं को दे दिए। धन हथियाने के बाद दोनों डाकू बोले, यदि तुम बचे रहोगे तो पुलिस में खबर देकर हमको पकड़वा दोगे, अतएव तुम लोगों को मारकर हम इस नदी में डुबा देंगे। इतना कहकर दोनों डाकू छुरा लिए हुए उनकी ओर बढ़े। चक्रवर्ती जी और उनकी लड़की रोते रोते विपद विदारण भगवान मधुसूदन को जोर जोर से पुकारने लगे। डाकू छुरे भोंक ही रहे थे कि अचानक एक अघटित घटना घटी। दोनों बैल समीप ही घास चर रहे थे। कोई नहीं कह सकता कि क्या हुआ, पर दोनों बैल सींग नीचे करके आकर बिजली की तरह टूट पड़े और दोनों डाकुओं को सींगों से मारने लगे। सींगों की भयानक चोट से दोनों डाकू घायल होकर दूर गिर पड़े। जहाँ जहाँ सींग लगी थी वहाँ वहाँ से बहुत जोर से खून बहने लगा। वे वेदना से छटपटाते हुए मिट्टी में लौटने लगे। सहसा इस अद्भुत घटना को देखकर चक्रवर्ती महाशय, उनकी स्त्री और लड़की विस्मय से किंकर्तव्य विमूढ़ होकर पत्थर के समान स्तब्ध रह गए। इसी बीच उसी मार्ग से दूसरे यात्री आ निकले। उन्होंने इस भीषण दृश्य को देखकर चक्रवर्ती महाशय से पूछताछ की। चक्रवर्ती ने निष्कपट भाव से सारी बातें कह डाली। उन यात्रियों में एक आदमी चौकीदार था। वह उसी समय उन दोनों डाकुओं को बांधकर थाने में खबर देने चला। चक्रवर्ती जी ने दूसरे यात्रियों की सहायता से एक दूसरी बैलगाड़ी ठीक करके अपने गंतव्य स्थान की राह ली। अदालत में मुकदमा चलने पर दोनों डाकुओं को कठोर कारागार का दंड मिला। चक्रवर्ती जी ने बहुत प्रयत्न करके उन दोनों बैलों को खरीदकर अपने घर में रखा और उनकी सेवा की। इसके बाद जब कभी भी कोई उस घटना के विषय में पूछता तो भक्ति से गदगद चित्त होकर कहते कि कौन कहता है भगवान जीव की करुण प्रार्थना नहीं सुनते, नहीं तो उनके बिना इन दोनों अबोध प्राणियों को दोनों डाकुओं का दमन करने के लिए किसने प्रेरित किया। ये यंत्र हैं और वे यंत्री हैं, वे सारे संसार को चलाते हैं। इतना कहकर चक्रवर्ती महाशय भावावेश में रो पड़ते। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही गई यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।